ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ना टैन के बारे में। तो सबसे पहले तो कि टैन ए प्लस बी क्या होता है और टैन ए माइनस बी क्या होता है। तो देखो टैन टैन का ए प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे। तो टैन के ए प्लस बी को मैं साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉज ऑफ ए प्लस बी लिख सकता हूँ, राइट। और जैसे ही Yes, मैंने sir. साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉज ऑफ ए प्लस बी लिखा, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय कॉज ए कॉस बी, और क्या आएगा, Minus. माइनस आएगा। साइन में साइन बी, याद रहे कॉस के प्लस के साथ माइनस आता है। जैसे ही मैंने ये लिखा, तो देखो दोनों ऊपर और नीचे में क्या करूंगा ना, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b बाय cos a cos b। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे cos a, यहाँ पे अगर cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, sin a अपॉन cos a cos b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin b अपॉन cos b। समझ रहे सबको, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ अभी बस। डिनोमिनेटर में cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा sin a sin b अपॉन cos a cos b। और देखो इससे एडवांटेज क्या हुआ कि हर टर्म जो है ना वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ tan a प्लस दिस कैन बी रिटन एज tan b, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए tan a हो जाएगा, और साइन बी अपॉन कॉस बी tan b हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो नोट कर लो एक बार इसको। tan a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। और सिमिलरली अगर मैं tan ऑफ a माइनस बी लिखने जाऊंगा तो इसको लिख सकता हूँ sin a माइनस बी अपॉन, अच्छा देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ट्रिगो के लिए ना आप लोग अपना वो प्रिपेयर करना शुरू कर दो। एक A4 शीट लो, जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हो ना डेली, जो भी फॉर्मूले आप पढ़ते जा रहे हो, फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उस A4 शीट पे एप्रीहेंड करना शुरू कर दो, धीरे धीरे उसमें ऐड करना शुरू कर दो। because if you will not be doing so, तो at the end there will be so many formula that you will be confused। तो अभी तो क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज पढ़ रहे हो, उसी से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, तो पता रहता है कि स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ क्या करना है। when there will be mixed questions, so you will not be getting कि which formula to apply, when to apply what thing। so you will get you will get used to this thing, but it will be not it cannot be done in a day, it will be, you will be doing this eventually, आराम से धीरे धीरे होगा। एक दिन में अगर कोशिश करोगे कि सब कुछ अप्लाई कर लो तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ कि A4 पे फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो और उसमें डेली ऐड करते रहो A4 पे, वो करो। नहीं तो ट्रिगो इज समथिंग कि अगर फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, या एक चीज से दूसरी चीज अगर नहीं दिखना स्टार्ट हुई तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन ए साइन बी, और वही चीज करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। तो देखो क्या आएगा, डिवाइड कर देंगे कॉस ए कॉस बी से साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी होल डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे ये 1 हो जाएगा, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी, और वापस से वही tan में कन्वर्ट कर दोगे तो tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, ये tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूले में क्या है ना, जहां माइनस है वहां ऊपर न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है, और जहां प्लस है वहां न्यूमरेटर में भी प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं tan के। क्या होगा tan a प्लस बी, tan A plus tan B tan a plus tan b upon 1 tan minus tan a into tan b। राइट। तो अगर मैं एक कंबाइंड फॉर्मूला लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan a प्लस माइनस b इज इक्वल्स टू tan a, यहाँ प्लस माइनस रहेगा ना, यस सर। अपॉन 1 नीचे माइनस प्लस रहेगा ना। यस सर। ठीक है, जिसको नहीं समझ रहा उसको मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर प्लस साइन, यहाँ पे ऊपर वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ भी ऊपर वाला साइन और यहाँ भी ऊपर वाला साइन लेना है, अगर यहाँ नीचे वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ भी नीचे वाला और यहाँ भी नीचे वाला साइन लेना है। तो एक कंबाइंड फॉर्मूला मैंने एक साथ लिख दिया दोनों, देख लो। अब ये हो गया, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, सिमिलरली देखो कॉट ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले भी बनते हैं, कॉट ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले भी बनते हैं। ठीक है, बट इतने सारे फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करो, tan 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, tan 75 डिग्री की वैल्यू बताओ। सेवेंटी फाइव को किस में स्प्लिट करोगे? 45 plus 30। 45 प्लस 30 में स्प्लिट करो, वैल्यू बताओ फाइनली। √3 plus 1 by √3 minus 1। तो फाइनल रैशनलाइज भी करो ना उसको, एकदम फाइनल आंसर बताओ। डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं ना। कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, 2 plus √3। सॉरी 1 प्लस 1 बाई √3 इंटू 1 माइनस 1 बाई √3। ठीक है, विच इज फर्दर सिंप्लीफाइड एज √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। एक तो ये वैल्यू है, ये वो वाली वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, और फिर इसको रैशनलाइज कर दोगे तो एकदम सही बोला है केसर ने, 2 प्लस √3 आ जाएगा। चेक करो, रैशनलाइज करना आता ही होगा सबको। ठीक है, क्लियर सबको tan 75? यस सर, यही आया था। ये है ना।
tan 15 डिग्री भी निकालो। tan 15 कितना आया? Sir, solving. 2 minus root 3. 2 minus root 3। ठीक है, आ गया सबका? बेटा देखो यहीं पे कुछ करना नहीं है, यहीं पे माइनस साइन डाल दो, यहीं पे प्लस साइन डाल दो, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आ जाएगा, और फिर इसको रैशनलाइज कर लो तो 2 - √3 आ जाएगा। ओके, क्लियर है ये सबको? सर सॉल्व कीजिए ना। सॉल्व करो, ठीक है। देखो किस में ब्रेक करोगे, 45 डिग्री - 30 डिग्री, राइट? Yes, sir. नहीं तो और भी ऑल्टरनेटिव है, 60 डिग्री - 45 डिग्री में भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। मान लो मैं 60 - 45 लिख के दिखा दे रहा हूँ, तो tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45, tan ऑफ a माइनस b कितना होता है? यही होता है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले में बस मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो देखो यहाँ से मुझे मिल जाएगा √3 - 1 और 1 + √3, फिर इसको रैशनलाइज कर लो। क्लियर बेटा अभी? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। अच्छा एक और चीज, कॉट का फॉर्मूला मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, उसका डेरिवेशन ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे tan ऑफ a + b ये होता है, देखो कॉट के साथ क्या होता है, कॉट ऑफ a + b होता है कॉट a कॉट b -1। ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता ये फॉर्मूला, कॉट a + कॉट b। तो देखो जैसे tan ऑफ a + b में क्या कर रहे थे, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस कॉट ए कॉट tan 1 माइनस tan a tan b कर रहे थे। इसमें एक तो उल्टा कर दो, क्योंकि कॉट वैसे भी रेसिप्रोकल होता है, और दूसरा 1 माइनस वाला जो टर्म था ना कॉट ए tan a tan b, उसमें कॉट ए कॉट बी को पहले लिखो -1 करो, ये होता है। और सिमिलरली कॉट ऑफ a - b में आता है, क्या लगता है क्या आएगा? Cot A cot B plus 1 upon cot A minus cot B. राइट, कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ये मैंने मेंशन कर दिया फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कभी जहाँ पे यूज़ होगा, बट ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। चलो एक और क्वेश्चन करो, नोट कर लिया? Yes, sir. tan ऑफ 5/4
प्लस थीटा इंटू tan ऑफ 3 पाई/4 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ इज इक्वल्स टू a, then value of a is options हैं 1, -1, 0, none of these. A, B, C और D. π/4 कितना एंगल होता है? 45 डिग्री सर। 45 डिग्री, वेरी गुड। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो डिवाइड बाय 4 कर रहे हो तो 45 डिग्री आ जाएगा। tan of a plus b है, तो tan of a plus tan of b upon 1 minus tan a tan b multiply by tan of a plus tan of b upon 1 minus tan a tan b. कितना आ रहा है? tan of π/4 कितना होता है? व्हाट इज tan of π/4? 45 डिग्री। tan 45 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 1। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लिखा है, मल्टीप्लाई बाय tan 3 π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 135 डिग्री। वैल्यू कितनी होती है? tan -135, tan 135 What -1 होता है, 45? -1 -1 होता सर है ना? आंसर -1 है। आंसर -1 है। ओके, tan 135 की वैल्यू कितनी होती है? -1। यस तो सर। -1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 माइनस, यहाँ -1 आ जाएगा तो प्लस tan थीटा आ जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan थीटा। अब देखो ये 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, राइट। यहाँ पे मुझे माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस tan थीटा लिख सकता हूँ, राइट। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो दिखा सबको? आंसर इज बी ऑप्शन, -1। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आईआईटी में नहीं, बेसिक एग्जाम्स जो आप पहला वाला दोगे वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर हुआ सबको? yes चलो एक और क्वेश्चन करो। cot ऑफ π/4 प्लस थीटा इंटू cot ऑफ π/4 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू निकालो। π/4 प्लस थीटा, π/4 माइनस थीटा।
सर वो 3 पाई/4 प्लस थीटा कैसे सिंप्लीफाई किया नहीं समझा। tan ऑफ a प्लस b बेटा, ये a है और ये b है, तो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ तक क्लियर? हाँ तो tan 3 पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, ये तो मैंने सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में बताया है। कैसे निकालोगे tan 3 पाई/4? अच्छा 3 पाई/4 कितना एंगल होता है? 135 डिग्री। 135 डिग्री। ठीक है, तो 3 पाई/4 की वैल्यू निकालने के लिए देखो 90 प्लस 45 लिख सकते हो, राइट? यस सर। या 180 माइनस 45 लिख सकते हो। तो अगर मैं 90 प्लस 45 लिखूंगा तो देखो tan 90 प्लस 45 कौन सा लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हाँ तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा, राइट? राइट। और कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हो, सेकंड? हाँ 90 तो प्लस -45। माइनस साइन आ जाएगा, तो -1 आ गया। अगर आप दूसरी तरह से देखो, 180 माइनस 45 देखो, तो 180 माइनस 45 देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो tan ही रहेगा, राइट? और कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाता है, तो वहां से भी -1 आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू -1 आई है। अब ये सब चीजें तो बेटा यूज टू होना चाहिए ना थोड़ा, समझ गया? देखो उसने, उसको नहीं समझ रहा है तो वो पूछा उसने, ठीक है, वेरी गुड अत्रिया, Sir, answer is 1. राइट, आंसर इज 1, वेरी गुड। उसको नहीं समझ रहा तो उसने पूछा है, डोंट हेजिटेट, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। यस सर, इसके लिए सेम भी आंसर। सेम आंसर ना, इसके लिए भी मुझे करना पड़ेगा क्या, यही फॉर्मूला लगाना है, आप लोग लगा लोगे? किसी सर को सॉल्व वन चाहिए तो मैं टाइम। सॉल्व कर, सॉल्व बनते हैं। कॉट ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ बेटा। cot कॉट ऑफ pi a प्लस बी, upon 4 cot theta minus 1 upon cot pi/4 plus cot theta। कॉट π/4 प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा? cot कॉट pi a माइनस, upon 4 cot theta plus 1 upon cot pi/4 minus cot b। माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होती है? Cot -1। 45. 1 होता है ना, 45। यस सर, 1। 1 होता है, कॉट 45 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा, Yes, sir. बेटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। यस सर। तो वैल्यू 1 कैसे आ रही है फिर इसकी? Sir, cot theta -1 आएगा सर और भी -1 लिया था। -1 आ रही है। कहाँ -1 आएगा बेटा, सॉरी? Cot pi/4. कॉट π/4 -1 आएगा, -1 क्यों आएगा? कॉट 45 डिग्री, 45 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, वहां तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अच्छा एक चीज, यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए है, अब सही आएगा, फॉर्मूले में चेंज कर लो, कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, अब सही आएगा। अभी ठीक है ना बेटा? यस सर। और सबका 1 आ भी रहा था, अब सब कैंसिल आउट होगा तो 1 आएगा।
ठीक है। रिमेंबर कॉट वाले फॉर्मूले में यहाँ पे b माइनस ए होता है डिनोमिनेटर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बहुत यूजफुल चीज़ है और ये पढ़ी हुई चीज़ का ही एप्लीकेशन है। मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स। याद है हम लोगों ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ रखा है। यस सर। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस Sin ए A साइन बी। cos B. कॉस ए साइन बी। अब अगर यहीं पे b की जगह मैं a रख दूं, इफ आई विल बी राइटिंग साइन a प्लस ए, तो क्या इसको मैं साइन 2a बोल सकता हूँ? यस सर। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हो जाएगा कि b की जगह मैं a रख दूं, तो b की जगह a रख दूंगा और यहाँ पे भी b की जगह a रख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा। यस सर। इसी को बोलते हैं मल्टीपल एंगल। मतलब मुझे अगर मैंने b की जगह a रख दिया तो मुझे साइन 2a मिल जाएगा, तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो मल्टीपल एंगल मतलब a का 2a कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज क्लियर हुई सबको? सिमिलरली मुझे बताओ cos 2a क्या होना चाहिए? cos ऑफ a प्लस ए, और cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए साइन। माइनस साइन ए साइन ए, तो cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ रहा है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, राइट एवरीवन? यस सर। और यहाँ पे देखो मैं cos स्क्वायर ए को ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ। cos स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट? ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं वापस से एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो a प्लस बी वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसमें b की जगह मैं a रख रहा हूँ। तो b की जगह अगर मैं a रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? साइन 2a, लेफ्ट हैंड साइड पे साइन 2a मिल जाएगा। राइट हैंड साइड पे भी b की जगह आपको a रखना पड़ेगा, तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, 2 बार ऐड हो रहा है साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, तो वो 2 साइन ए कॉस ए हो गया। तो साइन 2a का तो सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया। cos 2a में क्या हुआ? वही सेम प्रोसेस किया मैंने, cos ऑफ a प्लस ए, b की जगह मैंने a रख दिया, तो आ गया cos a माइनस साइन ए विच इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मैं cos स्क्वायर ए को लिखना चाहता हूँ तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ, राइट? तो अगर cos स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखा, ऑलरेडी एक मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो इसी फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, इसी फॉर्मूले में अगर आप साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दिया, तो देखो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ जाएगा। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, मतलब तीनों कन्वर्टेबल फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं कुछ डिफरेंट है, तीनों एक दूसरे के ही ऑल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग है। और sin 2a का ये फॉर्मूला होता है। तो ये चीज सबको समझ में आ गई?
साइन 2a Yes, कितना sir. होता है? 2 sin A cos A. 2 sin a cos a. cos 2a कितना होता है? Cos 1 square A cos minus square sin square A. sin square A. इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? 1 माइनस 2 cos 2 square A साइन, minus 1. हाँ, और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये साइन ए का फॉर्मूला हो गया, cos a का फॉर्मूला हो गया, साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, cos 2a का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि अगर मान लो मैं साइन 4a लिखना चाहूंगा तो क्या हो सकता है? 2 sin 2A cos Sin 2A. 2A cos 2A. राइट, 2 साइन 2a cos 2a। अब इसको फर्दर अगर लिखना चाहो तो साइन 2a को भी 2 साइन ए cos a कर लो, cos 2a को भी एक्सपांड कर लो। मतलब बेसिक आइडिया आपको यहाँ से लग रहा है ना कि साइन 4a जो दिखते ही आप ऐसा लिख सकते हो। एवरीवन, Yes, sir. Yes. अब देखो, इसको लिखा रहने देता हूँ जिससे कि ध्यान में रहेगा। 2a cos 2a। अब देखो ध्यान से, ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग का अटका था। अटका क्या था? मैंने बोला था कि अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बराबर। साइन 8 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन 8 थीटा को क्या मैं 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. साइन 2 थीटा को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है। अब मुझे बताओ, साइन 4 थीटा को क्या मैं 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा लिख सकता हूँ? Yes. और एक 2 और एक cos 4 थीटा है पहले से, और डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा है। तो ये साइन 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो वही चीज़ आ गई जो प्रूफ रिक्वायर्ड था मुझे। देखो, प्राची किसने पूछा था ये? 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा, यही तो प्रूफ करने को दिया था उसने। बेटा किसने पूछा था ये? एग्जाम्पल नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 13 मैंने पूछा था। क्लियर हो गया ना अभी? यस सर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अभी थोड़ा सा होल्ड कर दो, अभी बता दूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो जैसे ही मुझे साइन 8 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा दिखा, तो साइन 8 थीटा को मैंने 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा में ब्रेक किया, फिर वापस से साइन 4 थीटा को 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा में ब्रेक किया और अपने आप के आंसर आ गए। ठीक है, तो उसका एक एप्लीकेशन आप लोग को दिख रहा है ऊपर। अच्छा, अब सिमिलरली कौन मुझे tan 2a का फॉर्मूला निकाल के बताएगा जल्दी से? tan 2a, राइट, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। चेक करो यार, a प्लस बी में b की जगह a डाल दो तो tan a प्लस tan b आता है ऊपर, तो tan a प्लस tan a तो 2 tan a हो जाएगा। नीचे आता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो 1 माइनस tan a इंटू tan a विच इज 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो सबको समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन 3a भी निकाल सकते हैं। साइन 3a को मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2a प्लस a, और जैसे ही मैंने साइन ऑफ 2a प्लस a लिखा तो आप लोग को फॉर्मूला पता है इसका क्या हो जाता है? साइन a Sin A cos 2A. 2a प्लस साइन 2a cos a, राइट। Yes, sir. उसके बाद
cos 2a का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो cos 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा साइन के टर्म्स में, तो साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कॉज ए हो जाएगा, साइन 2a को 2 साइन ए कॉज ए लिख सकता हूँ, वापस से कॉज ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए को वापस से मैं 1 माइनस, मतलब सबको साइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए लिख दे रहा हूँ। तो देखो मेरे पास फाइनली क्या आएगा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये आएगा। Yes, sir. और जैसे ये लिखा तो देखो साइन ए प्लस 2 साइन ए विल गिव यू 3 साइन ए माइनस टू गिव यू माइनस 4 साइन क्यूब है। तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। देखो मैं वापस से ब्रेक कर दे रहा हूँ, क्या किया है मैंने, साइन ए प्लस बी में ब्रेक किया है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब ए को 2a कर दिया, बी को 2a कर दिया, ए को a रहने दिया वहां से। उसके बाद फिर जो भी कॉस वाले टर्म्स लिख रहे थे ना, सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉस 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, अभी दिखाया है यहाँ पे तो वो लिखा। फिर 2 साइन ए कॉज ए हो जाएगा, साइन 2a 2 साइन ए कॉज ए हो जाएगा, एक कॉज ए पहले से था तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, और वापस से कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में ब्रेक कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फाइनली ऐड कर दिया। तो साइन 3a का फॉर्मूला ये आ गया। इसी तरह से मुझे cos 3a का फॉर्मूला बताओ। देखो साइन 3a के फॉर्मूले में सब साइन वाले टर्म्स आ रहे हैं, मैंने एक चीज कंसिडरेशन में ली कि सबको साइन में कन्वर्ट किया है। सिमिलरली cos 3a वाले फॉर्मूले में ना सबको cos के टर्म में कन्वर्ट करके फॉर्मूला बताओ क्या आ रहा है, ट्राई करो। Sir, for cos cube a minus 3 cos a. 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos चेक करो उसने सही बोला है। यही आया है ना, इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, cos 2a प्लस ए, तो वो क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, फिर cos 2a को क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू cos a माइनस साइन 2a को तो 2 साइन ए साइन b इज a, 2 साइन ए cos a इंटू साइन ए, ये साइन ए मल्टीप्लाई होकर के सीधे साइन स्क्वायर ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस साइन स्क्वायर ए को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 cos ए प्लस 2 cos क्यूब ए, तो 2 cos क्यूब ए 2 cos क्यूब ए 4 cos क्यूब ए आ जाएगा, माइनस cos ए माइनस 2 cos ए माइनस 3 cos ए आ जाएगा। समझ में आया सबको?
बोलो बेटा, इज दिस क्लियर? हाँ सर। ओके, तो अब क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। मेरे को फॉर्मूले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा यूज होंगे वो साइन 2 है, कॉस 2 है, tan 2 है, साइन 3 है, कॉस 3 है। यही 5 फॉर्मूले यूज होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब मल्टीपल एंगल्स की बात कर रहा हूँ तो। और tan के मल्टीपल एंगल्स को लिखना ना बहुत आसान है। tan के मल्टीपल एंगल्स को लिखना इससे ज़्यादा, मतलब tan 2 है तो याद करना पड़ेगा, ये तो बहुत जगह यूज होगा। tan के मल्टीपल एंगल्स को याद करना बहुत आसान है, उस पर मैं अलग से इसकी ट्रिक बताऊंगा, वो हमेशा याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो tan 2a याद कर लेना। इसके आगे वाले जो मल्टीपल एंगल्स हैं उनके लिए आई विल बी गिविंग यू अ ट्रिक, फिर आप हमेशा याद रखोगे, उसके फॉर्मूले को निकालना नहीं पड़ेगा आपको बार बार। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड फाइंड cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा की वैल्यू निकालो when sin अल्फा इज गिवन एज 4/5। जब sin अल्फा की वैल्यू 4/5, cos 2 अल्फा निकालो when sin अल्फा इज गिवन एज 4/5। सर 9/25 आएगा। 9/25 आ रहा है। ओके, चेक करते हैं अभी। और लोगों का आंसर cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 - 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर अल्फा, राइट। तो 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 16/25। तो कितना आ जाएगा फाइनली? -7/25। -7/25। केसर क्या किया था? सर कैलकुलेशन। अच्छा, एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो समझ में आती है कि नहीं सबको। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू जब 4/5 होगी तो अल्फा जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, मतलब 45 से ज्यादा रहेगा। अल्फा जो है वो 45 से ज्यादा रहेगा। ये चीज सबको समझ में आती है? अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री रहेगा। क्यों ऐसा बोल सकता हूँ? क्योंकि 4/5 इज क्लोज टू 1 और 40 साइन 45 पे वैल्यू 1/√2 होती है, तो साइन 45 से बड़ा एंगल है अल्फा, डेफिनेटली, राइट। जैसे ही अल्फा साइन 45 से बड़ा एंगल है, अगर मैं उसको डबल कर रहा हूँ तो ध्यान से समझना कि क्या ये डबल एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, हाँ या ना? ठीक है,
जाएगा ना, इस एंगल का डबल करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है, तो आंसर को नेगेटिव ही आना चाहिए था। ये चीज़ तो मैं सर्टन हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे साइन पूछता तो शायद पॉजिटिव आ जाता, तो इसलिए मुझे पता था कि केसर का आंसर गलत है। कितना है वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि उसने जो आंसर दिया है वो गलत है। सर वो समझ में आई केसर एक्चुअली ये बात? कॉस अल्फा की वैल्यू है वो, ये सर का आंसर। हाँ, केसर का आंसर नहीं, केसर कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5 आएगी बेटा। अच्छा हाँ सर, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू थी केसर का आंसर। गॉट इट केसर, समझ में आया बेटा ये चीज? हाँ सर। सर वो -7/25 कैसे आया? अरे किया तो है यहीं पे, और कैसे बताऊं? साइन अल्फा आपको नोन है, कॉस टू अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। साइन अल्फा 4/5 है, साइन स्क्वायर अल्फा 16/25 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी करके दिखाऊं क्या? 1 - 2 × 16 इज 32/25। एलसीएम लो, 25 - 32 इज -7/25। समझ में आया क्या है ये? यस सर। ओके। वो जो मैं फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था, वो कितने लोगों को क्लियर हो गई? कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आया? एक्सेप्ट फॉर युवान, युवान में बाद में ज्वाइन किया। क्लियर हुई वो चीज़ जो एंगल में समझाने की कोशिश कर रहा था? मैंने आप लोगों को शायद मेंशन किया है ना कि साइन की वैल्यू 1 के जितना पास होती है उतना वो 90 डिग्री के पास होता है, और कॉस जितना 1 के पास होता है उतना 0 डिग्री के पास होता है। ये सब चीज़ें मैंने ब्रीफ की हुई है ना। अच्छा चलो, यहीं पे मान लो मैंने अगर दे दिया होता कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू 5/12, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 5/12, तो cos 2 अल्फा बताओ। अच्छा, सबसे पहले बताओ ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? देख करके ही बता दो। cos 2 अल्फा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा सर। और अगर मान लो tan अल्फा 5/12 मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में कंसिडर किया तो नेगेटिव भी तो पॉसिबल है ना? tan तो दो जगह पॉजिटिव होता है ना। क्या करो, क्वेश्चन करो, सिंप्लीफाई करो।
कितना है बेटा? tan अल्फा 5/12 दिया हुआ है, tan अल्फा 5/12 दिया हुआ है, तो sin अल्फा cos अल्फा कितना आएगा? कोई एक निकाल 313 लो, upon 25. कोई भी एक चीज निकाल लो, sin अल्फा या cos अल्फा। क्या निकाला Cos था alpha आपने? निकाला सर। cos alpha 12/13. 12/13। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव हो सकता है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या cos की वैल्यू देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो पॉजिटिव आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव आ जाएगा, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। फिलहाल यहाँ पे हम फर्स्ट एक ही वैल्यू लेंगे, लेकिन ध्यान में रखना कि दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो cos 2 अल्फा क्या हो जाता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये होता है, राइट? यस सर। तो पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो क्या फर्क पड़ता है? 2 इंटू 144 अपॉन 169 माइनस 1 कितना आएगा cos 2 अल्फा? -79 upon 169. बेटा ये 288 है, 288 माइनस 169 करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। 288 माइनस 169 करो, कितना आ रहा है? 119 upon 169. 119 divided by 169. ये आ रहा है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब कौन मुझे समझाएगा कि cos 2 अल्फा हमेशा पॉजिटिव क्यों आ रहा है? Who will explain me? अभी तो मैंने देखा कि cos की नेगेटिव वैल्यू भी थी, तो cos 2 अल्फा हमेशा पॉजिटिव क्यों हो रहा है? Who will explain? Cos Sir, सर वो- उसमें स्क्वायर sir, इन्वॉल्व है और स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, क्वाड्रेंट वाइज समझाना है, ग्राफ वाइज समझाना है। फिगर सर वाइज क्योंकि समझाना सर जब हम हम्म। लोग नेगेटिव साइड में एंगल मेजर करते हैं तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल होता है और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सर ये 5/12 जो tan की वैल्यू है, आइदर वो जो एंगल है इट इज लेस देन 45 डिग्रीज, और सर वो मतलब उसका वैल्यू ऐसी जगह पे कि अगर डबल करो तो भी वापस घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो ध्यान से उसने क्या बोला है, देखो जब मैं नॉर्मली देख रहा हूँ सर इसको, उसने क्या बताया, मतलब समझ नहीं आया। मैं समझा रहा हूँ बेटा, एक मिनट मुझे भी टाइम दो समझाने का। वो ये बोल रहा है कि जो tan 45 है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो tan 45 1 होता है, क्योंकि ये 1 से छोटा एंगल लिखा है तो ये पहले यहाँ कहीं होगा, इस डायरेक्शन में कहीं होगा, राइट? दिस विल बी माई अल्फा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर। पहले सर क्वाड्रेंट में अगर कंसिडर, वापस बोलोगे? बेटा tan 45 1 होता है, tan 0 0 होता है, तो 5/12 0 से 1 के बीच में है, तो 5/12 यहाँ कहीं आएगा, दिस विल बी माई अल्फा, राइट? यस सर। एक मिनट रुकना। है- हाँ सॉरी फॉर दैट। तो मैं ये कह रहा था कि जो tan अल्फा है मेरा वो 5/12 दिया है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो अल्फा जो होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो। ये पिक्चर सबको क्लियर है, राइट? यस सर। अच्छा, मुझे लगा मेरी आवाज़ नहीं जा रही। अब अगर मैं इस एंगल का डबल करूंगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, क्योंकि 90 पार करने के लिए 45 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट? क्लियर हुआ ये चीज़? अगर मैं अल्फा की जगह 2 अल्फा करूंगा तो दैट आल्सो विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इटसेल्फ।
yes. अग्रीड? समझ में, बाकी लोग भी बोलो यस या नो, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताओ। हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो उस सिचुएशन में cos 2 अल्फा पॉजिटिव आ रहा है। चलो ठीक है, ये तो एक ये चीज तो क्लियर हो गई सबको। अब देखो, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा जहां पे tan आ रहा है पॉजिटिव, अगेन tan 180 जो होता है वो 0 होता है, tan 225 जो होता है वो 1 होता है। तो ये जो एंगल आएगा मेरा, ये 180 से 250 के बीच में कहीं, 225 के बीच में कहीं आ रहा होगा, राइट? यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। अग्रीड एवरीवन? जो अल्फा है मेरा वो यहाँ कहीं आ रहा होगा। ये 0 Yes, होता है sir. tan यहाँ पे, और यहाँ पे 1 होता है, तो 0 से 1 के बीच में कोई एंगल होगा तो ये होगा। अब अगर मैं इस एंगल को डबल करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये एंगल है कितना, 180 प्लस अल्फा है, ऑल टुगेदर ये 180 प्लस अल्फा हो रहा है अभी, राइट? 180 डिग्री प्लस अल्फा। अब अगर मैं 180 प्लस अल्फा को डबल करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 360 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा, Yes, sir. राइट? तो 360 प्लस 2 अल्फा आपको वापस से वही एंगल देगा क्या जो पहले दे रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। देखो हाँ. इसमें अगर 180 ऐड करोगे, इसमें अगर 180 ऐड करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे जो पहले अल्फा मिल रहा था, और उसका भी डबल करोगे, मतलब प्लस 2 अल्फा भी उसमें ऐड करोगे तो भी आप यहीं पे ऐड, मतलब then also you will be in the first quadrant itself, you will not be jumping to second quadrant। तो वापस से अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहे हो, 180 प्लस अल्फा एंगल कंसिडर कर रहे हो और उसको डबल कर दे रहे हो, तो देखो क्या हो रहा है, डबल एंगल क्या हो रहा है, 360 प्लस 2 अल्फा, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एंगल मिल रहा है आपको। हेंस दोनों सिचुएशन में cos 2 अल्फा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, क्योंकि cos 2 अल्फा जो है मेरा, दैट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ये थर्ड वाली चीज वापस से समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। मेरे पास क्या हो रहा है कि आई हैव दिस, मुझे पता है कि 225 डिग्री जो है ना, और tan 180 0 होता है, tan 225 डिग्री 1 होता है। सिंस दिस वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 0 से 1, तो यहाँ कहीं होगा, कुछ अल्फा होगा मेरे पास। अब ये जो टोटल एंगल है ये 180 प्लस अल्फा हो गया, दिस एंगल इज, टोटल एंगल इज 180 प्लस अल्फा। अब अगर मैं इसका डबल कर रहा हूँ, इस पूरे एंगल को मैं डबल कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब दिस इज माय कंप्लीट अल्फा भी, ऐसे समझ लो, दिस 180 प्लस थीटा इज माय कंप्लीट, इसको थीटा मान ले रहा हूँ मैं। लेट्स से इसको मैं थीटा मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो दिस 180 प्लस थीटा इज माय कंप्लीट अल्फा, तभी tan अल्फा की वैल्यू 5/12 आ रही है। वो बोलते हो ना कि tan 225 डिग्री इज 1, तो tan 225 को लिखते हो ना tan 180 प्लस 45, राइट? तो ये 45 को मैंने थीटा बोल दिया उस टाइप से, कि tan 180 प्लस थीटा इज गिविंग मी इज द कंप्लीट अल्फा, इज द कंप्लीट अल्फा। अब अगर मैं डबल कर रहा हूँ इसको, 2 अल्फा निकाल रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, 360 प्लस 2 थीटा हो जाएगा, राइट? 360 प्लस 2 थीटा हो Yes, sir. जाएगा। और ये जो थीटा है ये 0 से 45 डिग्री के बीच में है, 0 से 45 डिग्री के बीच में है कहीं पे, 20 डिग्री 25 डिग्री कुछ होगा। तो अगर मैं 360 पूरा चल देता हूँ और उसमें 2 थीटा ऐड कर रहा हूँ, देन ऑल्सो आई एम लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, देन ऑल्सो, या 2 अल्फा कर लो, देन ऑल्सो आई एम लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, एंड दैट इज वाई दोनों सिचुएशन में मुझे tan जो हो रहा है, मतलब जो cos मिल रहा है ना, जो cos 2 अल्फा जो मुझे मिल रहा है, जो एंगल है 2 अल्फा, both the situation it is lying in the first quadrant only, that is why I am getting the value of cos is positive for both the situation। तो आई होप अगर ये बिहाइंड द सीन्स वाली चीज सबको समझ में आई होगी तो ज्यादा बेटर समझ में आता है, मतलब फिर ट्रिगर ज्यादा अच्छी से समझ में आती है कि क्या हो रहा है, उसको अगर क्वाड्रेंट से रिलेट कर पाते हो तो। इज दिस क्लियर एवरीवन? व्हाई आर Yes, sir. गेटिंग cos थीटा as cos 2 Yes, अल्फा is positive? तो मैं किसी भी चीज का 2 अल्फा निकालता तो क्या वो मुझे पॉजिटिव ही मिलता एवरीवन? sin 2 अल्फा निकालता तो भी पॉजिटिव आता क्या? tan 2 अल्फा निकालता तो भी पॉजिटिव आता क्या?
यस, क्योंकि हर बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहा हूँ ना बेटा, तो पॉजिटिव ही आएगा ना। नहीं भी क्लियर है तो पूछ लो बेटा, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, बस पूछो। समझा सर। ठीक है, मुझे नहीं आपको नहीं समझा? आपने स्टार्टिंग से लेक्चर्स अटेंड किए हैं बेटा? हाँ सर। ओके। अच्छा, मान लो अगर ये मैं इसको 200 डिग्री बोल दूं तो 200 डिग्री ओके है? हो सकती है पॉसिबल वैल्यू अल्फा की? tan 180 0 होता है, tan 225 1 होता है, तो 5/12 0 से 1 के बीच में, तो रफली मैंने 200 बोल दिया, तो 200 की मतलब tan 200 लेस से मैंने 500 5/12 बोल दिया, तो वैल्यू ओके लग रही है आपको? हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर 200 का मैं डबल करूंगा तो 400 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तो 400 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, 360 + 40 करोगे तो 40 ही तो आया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, राइट? यही समझा रहा हूँ, बस मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, उसको जनरल टर्म्स में समझा रहा हूँ। मान लो अगर मैंने इसको 200 एंड इतना तो फॉर श्योर पक्का है ना 225 से कम है, मान लो इसको मैंने 220 डिग्री कर दिया, ठीक है, लेट्स से, मुझे नहीं पता, मैं एजम्पशन लेकर के बस दिखा रहा हूँ, 220 डिग्री कर दिया, तो 220 डिग्री फिजिबल वैल्यू है इसकी, हो सकती है ना? यस सर। तो अगर 220 का डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 440। यस सर। 440 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 440 डिग्री? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अल्फा मेरे पास जो भी आएगा वो जब तक यहाँ से यहाँ के बीच में रहेगा ना, उसका डबल करूंगा तो हमेशा आपको वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे मतलब जो 2 अल्फा मिलेगा आपको वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, हेंस जो भी एंगल आ रहा है वो पॉजिटिव ही आएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अभी समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू। चलो, अब एक और क्वेश्चन करो। cot A minus tan A is equals to 2 cot 2A, प्रूफ करो। cot A minus tan A is equals to 2 cot 2A, प्रूफ करो। सर हो गया? यस सर। ठीक है, तो इसको क्या करना है,
साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। फिर एलसीएम ले लो, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस 2a लिख सकते हो, राइट। यस सर। और देखो यहाँ पे साइन ए कॉस ए आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 2 साइन ए कॉस ए को साइन 2a लिख दूंगा, और ये एक जो 2 मल्टीप्लाई किया था वो आ गया, तो 2 कॉट 2a आ गया। ये चीज जो है ना, ये चीज आपको एज अ रिजल्ट याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, बहुत ज़्यादा ये डायरेक्ट, बहुत जगह ये डायरेक्टली यूज हो जाता है। cot a minus tan a is equals to 2 cot 2a। इसी टाइप का एक और फॉर्मूला है, एंड दैट इज tan a माइनस cot a। ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस cot a, इसको माइनस 2 cot 2a लिख सकता हूँ, यस सर। ठीक है। माइनस साइन कॉमन ले लो, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, cot a माइनस tan a इज इक्वल्स टू 2 cot 2a, और tan a माइनस cot a इज इक्वल्स टू माइनस 2 cot 2a। ये दोनों आप लोगों को याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होंगे। चलो, अब आपका जो होमवर्क है, लेक्चर यहीं पर पॉज कर रहा हूँ मैं, दैट इज एक्सरसाइज 17। एक्सरसाइज 17 बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 30 तक कर, क्वेश्चन 30 तक कर। 41 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, तो रफली 25-27 क्वेश्चंस आप लोगों को असाइनमेंट है, और ये नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को है, परसों से पहले 25-27 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसे ही 2-2 मिनट के क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऊपर कराया, तो पॉसिबल है, डेडलाइन ओके है। कभी तक सर? थर्सडे से, मेरे लेक्चर से पहले, आज ट्यूसडे है। सबमिट बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज थर्सडे। (41) क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्वेश्चन 30 तक ही दिया। अगर किसी को और करना होगा तो आगे बढ़ जाना, पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरे एंड से 17 एक्सरसाइज के लिए टॉपिक। चलो, और कोई लेक्चर है आप लोगों का अभी? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो असाइनमेंट करो, सबमिट करो, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बार डिस्कशन करूंगा असाइनमेंट का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा ग्राफ भी पढ़ेंगे। नहीं, Johan, this is not from Zeals module, this is from SL Loni.